गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे मैग्नेटिज्म में से। और ये न्यूमेरिकल एक फाइनाइट लेंथ की स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो फाइंड आउट किया गया था उस फार्मूले पर बेसिस है। इट मीन्स फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर और वो करंट कैरिंग कंडक्टर ये था जो आपने एट ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पर कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला जनरेट किया था। और वो फार्मूला क्या था बेटा? इस डी एल लेंथ की वजह से वो फार्मूला था B इक्वल टू DB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I बाई A और साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये फार्मूला था बेटा। अब बाद में आया ये था बेटा कि आपके पास इनफाइनाइटली लेंथ का है अगर ये वायर, तो आपके पास एक फार्मूला ये आया था म्यू नॉट अपान 4 पाई म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बाई ए, ये फार्मूला आया था आपके पास। तो बेसिकली हम कुछ ऐसा इन्हीं सब फार्मूले को यूज करके बेटा यहां पर हम ये न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बाई ए में इस फार्मूले में सिंबल समझ लेते हैं क्या है। बी जो है मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। म्यू नॉट अपान 2 पाई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। आई करंट फ्लो थ्रू इन अ स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड ए डिस्टेंस फ्रॉम द वायर एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी से और इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया गया है यहां पर। तो फार्मूले को बेटा हम लोग समझ गए हैं। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? देखिए बेटा, A current of 10 एम्पियर इज फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट इन अ लॉन्ग वायर। एक लॉन्ग वायर है और वो ईस्ट एंड वेस्ट में रखा हुआ है। यहां पर हम डायरेक्शनल सिंबल बना लेते हैं। सपोज करते हैं ये ईस्ट है, ये नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है 10 एम्पियर की जिसमें करंट है, बट वो ईस्ट और वेस्ट में रखा हुआ है। एंड द लॉन्ग वायर कैप्ट इन द हॉरिजॉन्टली, और हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है बेटा इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो जो ये हमारा कंडक्टर है बेटा, कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है ईस्ट टू वेस्ट। तो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है ईस्ट टू वेस्ट। इट मीन्स हमारा जो कंडक्टर है वो इस फॉर्म में है और ये इसका ईस्ट है और ये इसका वेस्ट है। करंट फ्लो हो रहा है बेटा, देखिए यहां पर 10 एम्पियर जो बोल रहा है क्वेश्चन में वही करेंगे बेटा। एक वायर है जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है किसी सरफेस पर और 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है ईस्ट टू वेस्ट इन द लॉन्ग वायर कैप्ट हॉरिजॉन्टली इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक, आगे क्या है? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो बेटा यहां पर आपको प्लेन समझना होगा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास ये एक कॉपी है। अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और हमने इसको ऐसे रख दिया तो ये वर्टिकल प्लेन हो गया। तो अगर वायर ऐसे ईस्ट और वेस्ट में रखा हुआ है, ईस्ट और वेस्ट में रखा हुआ है बेटा, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन का ये साइड आपका नॉर्थ का हो गया और ये साइड हमारा साउथ हो गया। समझ रहे ना? और अगर यही प्लेन आप ऐसे कर देते हैं या ये प्लेन ऐसे कर देते हैं तो ये वर्टिकल हो जाता है, ये वर्टिकल हो जाएगा। तो अगर ये वायर ऐसे है तो ये प्लेन ऐसे है और वर्टिकल इसका ये होगा। अगर ये वायर यहां पर ऐसे रखा हुआ इस शेप में तो भी इसका वर्टिकल यही होगा। इट मीन्स वर्टिकल जो होगा बेटा परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस,
हॉरिजॉन्टल सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पर जो ये वायर है ईस्ट और वेस्ट में 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है और 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे नॉर्थ साइड में 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसका नॉर्थ बेटा, ईस्ट का नॉर्थ ऊपर है, तो नॉर्थ 10 सेंटीमीटर के पॉइंट पर ये हमारा पी पॉइंट है, यानी कि ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है। और ये डिस्टेंस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर का है। और इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू, हम ये फार्मूला जानते हैं बेटा, और आई 10 एम्पियर है, ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, बट म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू देखिए क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 है। तो यहां पर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई अगर होगा बेटा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 हो जाएगा। ये वैल्यू उठाकर यहां सब्सटीट्यूट करने वाले हैं हम, तो v इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7, इसकी वैल्यू हो गई। I की वैल्यू बेटा यहां पर 10 एम्पियर और A की वैल्यू 10 सेंटीमीटर में है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 ये मीटर में हो गया। ये डिस्टेंस हम प्लेस करेंगे A की जगह पर, तो यहां पर क्या मिलेगा हमें, 10 इंटू 10 टू द पावर -2, इसे 10 से 10 डिवाइड हो जाएगा और बेटा क्या मिलेगा, b इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 और इंटू 10 टू द पावर, ये नेगेटिव में है, ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा 10 टू द पावर 2, देन b इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 और +2 कितना हो जाएगा बेटा, -5, और ये इसका हो जाएगा वेबर या टेस्ला, इसकी यूनिट हो जाएगी टेस्ला। तो b इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -5 और ये टेस्ला हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट इस न्यूमेरिकल का फर्स्ट पॉइंट था वो सॉल्व हुआ। अब इसी न्यूमेरिकल में बेटा बोल रहा है 20 सेंटीमीटर साउथ फ्रॉम द वायर, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें बेटा, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, इसी वायर से 20 सेंटीमीटर साउथ, 20 सेंटीमीटर साउथ फ्रॉम द वायर। तो हमारा बेटा डायरेक्शनल सिंबल में देखिए साउथ इस वायर से कैसे है, बिलो है, तो यहां पर कहीं पर ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, और इसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और ये A इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। इट मीन्स अगर हम इसी को सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करें तो 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा। यही फार्मूला सेम अप्लाई करेंगे, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू बेटा 2 इंटू 10 टू द पावर -2, I की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 10 एम्पियर, करंट वही है 10, और A की वैल्यू अब की बार 20 इंटू 10 टू द पावर -2। अब ये यहां से हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, देन b इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 10, ये 10 टू द पावर -7 है, 10 टू द पावर -7 और ये ऊपर जाएगा बेटा तो 10 टू द पावर +2 हो जाएगा। तो b इक्वल टू 10 टू द पावर -5 टेस्ला हो जाएगा ये। तो आपने देखा कि 20 सेंटीमीटर बिलो द वायर, सॉरी बिलो नहीं कह सकते हैं, साउथ द वायर, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -5 टेस्ला। तो ये सेकंड पॉइंट था इस सॉल्यूशन का। इसी में बोल रहा है बेटा इसी क्वेश्चन में, एंड इन द वर्टिकल प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ, अगर इस वायर का, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन था, वर्टिकल में ये वायर ऐसे रखा हुआ है, ये सपोज कर लेते हैं वायर है बेटा, ये वायर है, तो कह रहा है कि अभी तक तो आपने नॉर्थ में कैलकुलेट किया, साउथ में कैलकुलेट किया, वर्टिकल आप कैलकुलेट करके दिखाइए, वर्टिकल। और वर्टिकल में 2 पॉइंट दिया इन्होंने, 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड वर्टिकल से, वर्टिकल प्लेन में 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड और 50 सेंटीमीटर अपवर्ड। इस वायर से देखिए यहां पर अभी तक आप नॉर्थ और साउथ में कैलकुलेट किए, अब 40 सेंटीमीटर आपका है डाउनवर्ड, सॉरी 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड है और 50 सेंटीमीटर अपवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। कुछ नहीं करना है बेटा, आपको सिर्फ इसी में आर की वैल्यू को चेंज करते रहना है।
आर की वैल्यू चेंज होगी बस। यहां पर ये वायर है, वायर में करंट I इक्वल टू 10 एम्पियर और 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड। 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड का मतलब हो गया कि ये वायर ऐसे रखा हुआ है, वायर के नीचे ऐसे, तो इस डिस्टेंस को ऐसे बना लेते हैं। ऑब्जर्वेशन P हमारा अब की बार कैसा है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है फ्रॉम द वायर, और ये A इक्वल टू कितना है बेटा, A इक्वल टू 40 सेंटीमीटर है, और इसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस P को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो यहां पर डाउनवर्ड फ्रॉम द वायर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। वायर में करंट 10 एम्पियर है, ईस्ट टू वेस्ट है, और A की वैल्यू यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर यहां पर 40 सेंटीमीटर है। इस 40 को अगर हम चेंज करेंगे बेटा, चाक बदल लेते हैं, 40 सेंटीमीटर को अगर हम चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा 40 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर, और वही फार्मूला यूज करेंगे B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई A, और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10 टू दी पावर -7, I की वैल्यू बेटा 10 और A की वैल्यू यहां पर 40 इंटू 10 टू दी पावर -2। इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 2 4 हो जाएगा, 1/2 इंटू 10 टू दी पावर -7 और +2 -5 होगा। इट मीन 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -5। तो ये यहां से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -5 टेस्ला। तो आपने देखा वायर है, वायर के वर्टिकल प्लेन में, वायर के वर्टिकल प्लेन में 40 सेंटीमीटर बिलो एट अ पॉइंट, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा 0.5 10 टू दी पावर -5 टेस्ला होगा। इसी का ये थर्ड पॉइंट है इसका। इसी का फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इसी का फोर्थ पॉइंट है बेटा, देखिए 50 सेंटीमीटर अपवर्ड, वायर के, ये वायर के 50 सेंटीमीटर अपवर्ड, वर्टिकल प्लेन में 50 सेंटीमीटर अपवर्ड। तो वायर ईस्ट से वेस्ट पर I इक्वल टू 10 एम्पियर करंट, और इससे ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो P है ये कह सकते हैं अपवर्ड 50 सेंटीमीटर, और इसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो B इक्वल टू फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई A, और B इक्वल टू म्यू नॉट की 2 पाई होता है, सॉरी, इसकी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10 टू दी पावर -7, I की वैल्यू बेटा 10 है, A की वैल्यू 50 सेंटीमीटर में है तो 10 टू दी पावर -2, तो मीटर में हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2/5 10 टू दी पावर -5 टेस्ला। इसे सॉल्व करेंगे 0.4 इंटू 10 टू दी पावर -5 टेस्ला हो जाएगा। तो यहां पर ये 4 पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन के, और हमने फोर्थ पॉइंट का पूरा टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन दिया आपको। और वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा।